बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ एक इजलास में कुछ बातें ऐसी की हैं जिनसे एक बहैसियत मुसलमान हमारा दिल दुखा है और हम उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। बात ये हुई है कि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान जो है वो तालिबानों जैसी बातें करता है, जब भी बात करता है तो कुरान की आयतों के हवाले देता है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की बात करता है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करता है। तो ये उसकी ज़हनियत जो है वो तालिबान जैसी है। ये पॉइंट वो उठा रहा था अमेरिकन के सामने कि देखें जी, हम लोग तो आप जैसे हैं, हम लोग देखें हमने मतलब टाई सूट पहना हुआ है, बिल्कुल आप जैसे हैं, सेकुलर हैं, लिबरल हैं और आप जैसी सोच रखते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान है ना, इसकी सोच जो है वो तालिबान जैसी है। ये कुरान की बात करता है, ये आयात की बात करता है और लोगों को उस तरफ लेके जाता है। तो ये चीज़ वो बंदा कह रहा था अमेरिका में बैठ के, अमेरिका को खुश करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये जो इमरान खान को जो है वो गंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये आप कह लें कि ये इमरान खान साहब को टारगेट नहीं कर रहा, ये कुरानी आयात को टारगेट कर रहा है। उसने बहुत गलत बात की है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर एक बंदा कुरान की बात करे तो वो तालिबान के साथ मिला दिया जाए उसको, या कुरान की बात करना गलत है? क्या ऐसा कह रहा है वो? कितनी अजीब बात है, कितना मतलब दुख भरी बात है कि आप किसी बंदे को गिराने के लिए, उसका इमेज खराब करने के लिए आप टारगेट करना शुरू कर दें कुरान पाक को, उसकी आयात को। तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब अब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वजारतें भी मिली हुई हैं और सदारत की कुर्सी के पीछे भी भाग रहे हैं। तो अब यहाँ पे मुझे बताइएगा कि अगर ये बंदा इस चीज़ पर स्टैंड ले और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कोई एक्शन ले, तो पता चलेगा कि ये बंदा इस्लाम के लिए कितना मुखलिस है, इस्लाम के लिए इसने क्या किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा एक आने की बात भी करेगा, क्योंकि इसे जो है ना इस वक्त अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। और ये जो बात मिफ्ता इस्माइल ने की है, हम इसको कंडेम करते हैं और आप भी कमेंट्स में इस चीज़ को कंडेम करें कि ये बात उसने गलत की है। इमरान खान पे आप जो मर्जी बोलते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुरानी आयात को लेकर आप इस तरह से बातें करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब उस बयानियों को लेकर वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और इन्होंने कुछ और किया ना किया, अमेरिका को खुश किए रखेंगे और इसके लिए वो दिलो जान से मेहनत भी कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके अमेरिका को खुश कर दें। खबर यह है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अगर मरासले को जो खत आया था उसको पब्लिक करना पड़ा तो पहले अमेरिका की इजाज़त लेना पड़ेगी। यानी कि इस बात पे ये मोहर सबत कर रहे हैं कि वाकई ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसको सारा जो है कंट्रोल वो अमेरिका से किया जा रहा है और उसकी मर्जी चलेगी। अब पाकिस्तान में किसी की भी मर्जी नहीं चलेगी, पाकिस्तानियों की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे बेकारियों की हुकूमत है और वो चलेगी अमेरिका से। बात इतनी सी है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि बताएं कि जो मरासला आया है उसमें इमरान खान साहब का नाम है। बड़ा सिंपल सा सवाल था कि क्या उसमें इमरान खान साहब का नाम है और अदम एतमाद की जो बात है वो उस मरासले में है या नहीं। सिंपल सा सवाल था कि अगर साजिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर जाहिर है उसमें नाम नहीं होगा। तो आप इस बात पे भी एहसन इकबाल ने कोई जवाब नहीं दिया, इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये बात गौर कीजिएगा कि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। अब सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई तो दाल में काला है ना, जिसकी वजह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब अगर इमरान खान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग करो, इस मरासले पर एक केस बनाओ, उसकी हेयरिंग करो, उसकी तहकीकात करो और उसकी हेयरिंग ओपन करें ताकि अवाम को फैक्ट्स पता चलें, रिजल्ट जो भी आए, नतीजा जो भी निकले, अवाम को पता चले कि इस मरासले में लेटर में था क्या। अगर इमरान इतने पूरे एतमाद लहजे से कह रहा है तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल उस बात को लेकर चुप कर गया कि उस बात का उसने ये सिंपल सा जवाब बनना था यार कि नहीं, इसमें इमरान खान साहब का कोई जिक्र नहीं है, इसमें अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ मुदाखलत नहीं हुई, साजिश नहीं हुई तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो वो फिर बंदा क्यों नहीं बोला? ये एक पॉइंट है जो आपके ज़हन में होना चाहिए और ये साबित करता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ही है
और उसकी सारी बागडोर जो है वो अमेरिका से जो उसकी डोरें हिलाई जा रही हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो इमरान साहब ने ओपन हेयरिंग का मुतालबा किया ना, बड़ा स्मार्ट खेला है उन्होंने, बहुत स्मार्टली खेला उन्होंने। उन्हें पता है कि अदालतों से तो इंसाफ की तवक्को रखना फजूल है कि वो क्या रिजल्ट निकालें, क्या नतीजा निकालें, क्या फैसला दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब ये अदालत का केस जो चलेगा, इसमें ओपन हेयरिंग होती है, पहली बात तो ये कि मुझे पता है कि ये किसी भी सूरत ओपन हेयरिंग पे क्या इस केस को सुनने पे ही तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर इमरान खान इस बात पे इशू बनाता है कि आप इसको सुने और ओपन हेयरिंग सुने, तो ओपन हेयरिंग तो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनकी माँ मर जाएगी। अगर ये ओपन हेयरिंग हो गया, केस हो गया, फिर तो इनकी माँ मर जाएगी। तो इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये केस अदालत में जाए, और अगर जाता है तो ओपन हेयरिंग हो, उसकी खुलेआम उसकी समाअत हो। तो ऐसा ही कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इस दाल में, इस मसले में कुछ तो काला है कि एहसन इकबाल साहब ने सिंपल सा सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद आपको एक और खबर बताऊं कि जमशेद दस्ती जो कि रुकन पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने खुलकर अदलिया के खिलाफ बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अदलिया का जो नंबर है वो 130वां नंबर है टोटल 138वें नंबर में से। तो कहते हैं यहाँ पे अगर इतना इंसाफ हो रहा होता तो ये इतने हाई दर्जे पे कहाँ पे होता हमारा निज़ाम अदल। तो इनकी जो मराहत हैं वो बहुत हाई हैं, लेकिन जो उन पर जो अदालतें जो इंसाफ मिलता है वो नीचे से बहुत हाई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि अदालतें रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जिसमें अवाम 50-50 साल केस सुनते हैं और उनकी एक नस्ल ख़त्म हो जाती है, दूसरी नस्ल आके केस सुन रही होती है। इवन कि ये भी होता है कि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि एक केस चल रहा है, उसको जो है ना वो 10 साल 12 साल के बाद कहते हैं जी कि जी ये बंदा बेगुनाह है, इसको छोड़ दिया जाए। तो पता चलता है कि जिस बंदे को छोड़ने का हुक्म दिया गया वो तो 2 साल पहले 4 साल पहले फांसी पे चढ़ गया हुआ है। इस तरह के केसेस भी हुए हैं। अब आप देखें कि अदालती निज़ाम इतना क्यों बुरा है कि जिसकी इंतहा है। आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है, ठीक है, तो आप स्टाम्प पेपर लेने जाते हैं तो आप यकीन करें कि अदालत के बाहर जहाँ से स्टाम्प पेपर मिलता है उधर से आपको 50 वाला स्टाम्प पेपर 300-400 रुपये का मिलेगा। तो अब जब आपके इदारे के अंदर बैठ के ये घपले हो रहे हैं तो आप किसको इंसाफ देंगे और किस मुंह से इंसाफ देंगे? ये चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। तो जमशेद दस्ती साहब ने बातें की है, तल्ख बातें की हैं, उन्हें थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए था, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई जो है वो 100% है। और पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि वाकई जमशेद दस्ती ने सही बोला है कि ये वाकई ऐसे हालात हैं। तो ये अब समझना पड़ेगा हमारे इदारों को भी और अवाम को भी, क्योंकि अवाम जो है वो बाशऊर अवाम है। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप किसी को डिक्टेट कर लें, कोई खबर नहीं चलेगी। सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने टीवी चैनल्स को बंद भी करवा दें, न्यूज़ चैनल्स को बंद करवा दें, लेकिन सोशल मीडिया आप बंद नहीं कर सकते। तो चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें जहन में रखना पड़ेंगी। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।